बिजनेस की अपने काम के साथ, अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। लोगों के पास में 70 प्रकार के बहाने होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन उस व्यक्ति के पास बहाने नहीं थे, उस व्यक्ति के पास सोच थी। उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से, मतलब आरसीएम बिजनेस को अपनी सोच में बिठाया कि यस आई कैन डू इट, और मैं बहुत बड़ा कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि वो फ्री थे उस समय, वो अपने काम में बड़े व्यस्त थे। और जिस जॉब की एक भूख रहती है एक आम व्यक्ति को, जब एक व्यक्ति पढ़ रहा होता है, स्टडी कर रहा होता है कि मेरे को सरकारी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी के साथ साथ वो अपने और भी काम, बिजनेस अपने और चला रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से इस काम के ऊपर टाइम लगाना शुरू किया, क्योंकि कैरियर उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि इसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। और आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की, रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल अचीवर बने, रूबी बने, स्टार रूबी बने। गवर्नमेंट जॉब जिसको पाने की ललक और तड़प रहती है हर व्यक्ति के बीच में, और उस पर्सनैलिटी ने उस गवर्नमेंट जॉब को भी लात मारा और रिजाइन किया। ये एक बहुत बड़ी बात हो। तो फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में आए, सफायर बने, हमारे सीनियर कोर लीडर आज हमारे बीच में हैं। मैं आपकी जोरदार वार्म वेलकम के बीच में तालियां खूब जम के बजाएंगे। मैं आपके बीच इनवाइट कर रहा हूं द ग्रेट पर्सनैलिटी, नेशनल हीरो, द डायनेमिक फायर ऑफ आरसीएम, श्रीमान श्री चंद अत्री साहब। वेलकम अत्री सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय आरसीएम। और इस शानदार टीम में मैं बिल्कुल आज जाके अपने आप को बहुत एक्साइटेड महसूस कर रहा हूं। अभी आप जिन जिन लीडर्स के नाम ले रहे थे, मैं उन सभी लीडर्स का मैं पर्सनली भी बहुत दीवाना हूं। रियली में उन सभी लीडर्स ने बहुत बड़ा काम किया है। और इस टीम से प्रमोद जी मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा मोटिवेट रहता हूं। राकेश जी, प्रमोद जी आज इंडिया में जिनके नाम का डंका बजता है। और राकेश जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने, कई लोगों का रहता है कि यार मेरे पास तो अनुभव नहीं है, एज फैक्टर है, पता नहीं लोग मानेंगे ना मानेंगे। उस एज में जहां पर लोग ये मानते हैं कि इससे क्या होने वाला है, उस एज में राकेश जी ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। तो ये पूरी टीम वास्तव में एक बड़े मैच्योर लीडरशिप के सानिध्य में काम कर रही है। और आप जैसे मैच्योर लीडर जिस टीम पे अपना आशीर्वाद रखते हैं, नो डाउट वो टीम इंडिया की बेस्ट टीम बनती है। तो आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज आपके बीच में आने का मौका मिला। और मैं थोड़ा सा मैं परिचय, जैसे मेरा प्रमोद जी ने बताया, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा हूँ, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की मेरी पोस्ट रही है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को करते हुए इस बिजनेस को शुरू किया। विजन था, इस इंडस्ट्री को लेकर के मेरी बहुत बड़ी सोच थी। मैंने ये बिल्कुल मान लिया था कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें पैसा तो आ सकता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आ सकती। वहां पर मैं अपने घंटों को तो बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं वहां पर अपने घंटों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। वहां पर एक्टिव इनकम तो खूब बड़ी आ सकती है, लेकिन पैसिव इनकम नहीं आ सकती। इन सारी चीजों ने मुझे इस बिजनेस को करने के लिए बिल्कुल मोटिवेट किया। और मैं आज आपके बीच में वो कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं सर? हाँ, ऑप्शन है सर मेरे पास। सर थैंक यू वेरी मच। तो पुनः आप सब साथियों का आज की इस शानदार मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत। मैं आज आपसे कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल आज आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आज नॉर्मल बात आपसे करने वाला हूं। बिल्कुल सिंपल चीजें तो आज हम घटित होती देख रहे हैं। कई बार में क्या लगता है, हम जब बहुत बड़ी बात करते हैं तो शायद हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड वहां तक पहुंच नहीं पाता। और जब तक कोई चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि बीच में एक पहरेदार बैठा है, वो है कॉन्शियस माइंड। वो कॉन्शियस माइंड उन तर्क के आधार पर उन चीजों को वापस आपके पास भेज देता है, कैलकुलेशन करके, गुणा भाग लगा के, तर्क पे आधार पर बात करके कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और जब वो चीजें आपके अवचेतन मन तक नहीं पहुंचती, तो फिर उन चीजों को करने के लिए आप अपना पूरा 100% दे ही नहीं पाते। मैं आज बिल्कुल उन चीजों का आपके बीच में शेयर करूंगा जो आपके चेतन मन को डायरेक्टली क्रॉस करते हुए अवचेतन मन तक जा सकती हैं, जिनमें कहीं पर भी गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो एकदम आप ये मान सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा तो हो सकता है। और इस मानव मस्तिष्क के बारे में ये बताया गया है,
जो चीजें यहाँ पर फीड हो जाती हैं, जिनको ये मान लेता है, जिन पर ये विश्वास कर लेता है, वो चीजें आपकी जिंदगी में 100% घटित होती ही होती हैं। इसलिए वेलकम ऑल ऑफ यू इन आरसीएम बिजनेस मीटिंग। पहली चीज मैं मेरी टीम को कहां पर देख पाता हूं, उस प्रकार की चीजें आज अपन बिल्कुल बात करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा बिजनेस से हटके 2-3 मिनट और आपकी लेना चाहूंगा। पिछले 1 साल में और 1 साल से पहले कुछ परिवर्तन आया है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, आरसीएम को लेके। स्पेशली मैं आरसीएम को लेके कहना चाहूंगा। हम जिन लोगों से डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, प्रोडक्ट की बात करते थे, तो वो लोग कई बार हमारी बात को सुनना भी पसंद नहीं करते थे। कहते हैं कि एक बहुत बुरा दौर भी है ये। आज लोगों को कोरोना की वजह से बहुत सारी दिक्कत भी आ रही है, लेकिन हर किसी बड़े काम में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी छिपी होती है। तो जब से ये कोरोना का इफेक्ट आया है, न्यूज में, मीडिया में, टीवी पे, व्हाट्सएप पे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह 2-3 शब्द आपको कॉमन सुनने को मिल रहे होंगे। पहला, इम्यूनिटी। जो लोग कभी भी हेल्थ के बारे में बात नहीं करते थे, आज टीवी ने उनके कान पका दिए हैं कि भाई साहब, यदि इम्यूनिटी सही है तो आप इस कोरोना से लड़ सकते हैं, जंग को जीत सकते हैं। यदि इम्यूनिटी कमजोर है तो कोरोना का कोई भी बीमारी आपको प्रभावित कर सकती है। तो ये बार बार इम्यूनिटी कह के एक आम व्यक्ति इस बात को मानना शुरू हो चुका है कि इम्यूनिटी का भी हमारी हेल्थ में कोई रोल है, प्रोडक्ट का भी हमारी हेल्थ में कोई रोल है, और हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इम्यूनिटी और हेल्थ को लेके बिल्कुल काम करते हैं। तो पिछले 1 साल में हमारे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बढ़ी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, जो लोग आरसीएम को या डायरेक्ट सेलिंग को सुनना पसंद नहीं करते थे, उनको अपने काम पर बिल्कुल होना चाहिए, हर व्यक्ति को प्राउड होना चाहिए, लेकिन वो जो इनकम उनके घर पर आ रही थी, दैट वाज एक्टिव इनकम। और इस कोरोना ने 1 साल में, लॉकडाउन ने, बंदी ने इस बात को लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि एक्टिव इनकम एक व्यक्ति की कभी भी धोखा दे सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति के पास कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे उसकी एक्टिव इनकम भले बंद हो जाए, लेकिन उसके परिवार में आने वाली इनकम बंद नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और आरसीएम बिजनेस ने इस बात को साबित कर दिया कि हमारा बिजनेस लॉकडाउन से प्रभावित नहीं होता, बंदी से प्रभावित नहीं होता, हड़ताल से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति घर में रहेगा तो वो खाना ज्यादा खाएगा, चाय कई बार पिएगा, पापड़ ज्यादा खाएगा, गुड़ सिप ज्यादा पिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिजनेस घर रह के भी चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये एक्टिव इनकम है तो लोग कहीं ना कहीं दोनों चीजों को लेके पिछले 1 साल में आश्वस्त हुए, और आरसीएम ने बिल्कुल इस चीज को कैश किया है। तीसरी चीज, पता नहीं मुझे वो बात करनी नहीं करनी चाहिए, इतनी भी कंपनी अदर एमएलएम की, क्योंकि हम ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर हमें बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, लेकिन वो सारे के सारे लोग प्रोडक्ट की बात करते नहीं थे, कभी नहीं बात करते थे। वो बात करते थे प्लान की, वो बात करते थे पैसे की, वो बात करते थे चांद तारों की, बात करते थे गाड़ियों की। लेकिन भाई साहब, जब लोगों के पास इनकम नहीं होगी तो वो कहां जाएंगे? अब उनके समझ में आ गया कि यार, प्रोडक्ट का रोल तो है नेटवर्क मार्केटिंग में। कोई भी कंपनी ये सोच नहीं सकती कि गिलोय तुलसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकता है क्या? कोई भी कंपनी ये बात साबित आज तक सोच नहीं पाई कि नमक भी नेटवर्क में आ सकता है क्या, गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट आ सकता है। तो इन 2-3 कारणों ने पिछले 1 साल में, आरसीएम पहले से नंबर 1 रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में जो आरसीएम के लोगों के अंदर एक इमेज बनी है, हमारे प्रोडक्ट की जो छाप बनी है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो माहौल बन रहा है, उन सारी चीजों ने हर व्यक्ति को इस इंडस्ट्री के तरफ अट्रैक्ट किया है। और मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा कि इस समय हमें पूरी ताकत के साथ काम करना चाहिए। और हम अक्सर बोलते थे ये स्मार्ट वर्क है, बिल्कुल मीटिंग में बोलते हैं स्मार्ट वर्क है, लेकिन कहीं पर लोगों को स्मार्ट वर्क दिखाई नहीं देता था। इस जूम ऐप ने, इस डिजिटल मीडिया ने, इस सोशल नेटवर्किंग ने बिल्कुल ये साबित कर दिया, इट इज टोटली स्मार्ट वर्क एंड इट कैन बी डन फ्रॉम होम। ये घर से बिल्कुल बड़ा किया जा सकता है। तो इसलिए आज अपन बिल्कुल नॉर्मल बातों में बातचीत करेंगे। मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं इस चीजों के साथ जो आज आप लगेंगी कि ये तो बिल्कुल हकीकत में ऐसा हो रहा है। इस प्रकार की चीजें अक्सर
लोग देखते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं। और मैं बिल्कुल भी आपको भी कहना चाहूंगा, आप इसके थोड़ा सा सोचे, क्या ये चीजें बाजार में घटित नहीं हो रही हैं सर? मिलावट की मार सब लाचार। आज इस मिलावट ने हमें कहां लाके खड़ा कर दिया। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं, मिलावट चाहता कोई नहीं है, ना कोई व्यक्ति चाहता है, ना सरकार चाहती है, लेकिन उसके बाद भी मिलावट हो तो रही है सर। क्योंकि सरकार कितना भी कड़ा कानून ले, लेकिन सरकार को उस मिलावट वाली कंपनी का पता तब चलता है जब वो 2-4 साल चल चुकी होती है, जब वो लाखों लोगों के घरों में मिलावटी सामान पहुंचा चुकी होती है। तो इसका क्या तरीका हो सकता है? इसका लिए आरसीएम ही एक सॉल्यूशन है। यदि हम एक लेमैन की तरह सोचें, यदि हम इस देश के आम व्यक्ति के बारे में सोचें। सर मैं मीटिंग में हूं सर मैं। तो एक आम आदमी के नजरों से सोचें तो इस समस्या को हमें बिल्कुल दूर करने की जरूरत है। यदि हम इससे नहीं लड़ पाए, इसको दूर नहीं कर पाए, तो ये हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस समस्या का केवल समाधान है तो आरसीएम बिजनेस के पास है, क्योंकि हमारे 3 उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा। और आज हम डंके की चोट पर सीना ठोक के बोल सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट हेल्दी हैं, जो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। दूसरी चीज मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं, ये पता नहीं आप इसको कितना, इसके ऊपर फोकस करते हैं, कितना ध्यान देते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार जरूर सोचिए, ये क्या हो रहा है? ये जो प्रोडक्ट है, क्या जिंदगी में किसी व्यक्ति को इन प्रोडक्टों की जरूरत है कहीं? बोलो जुमा केसरी, रेड एंड व्हाइट पीने वालों की तो बात ही कुछ हो रहा है। ठंडा मतलब कोका कोला, पान पराग, जो भी चीजें हैं, क्या ये इन पर भी हेल्दी इंडिया के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या कहीं इनकी जरूरत है? मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं, जब जिस प्रोडक्ट की किसी को जरूरत नहीं है, आप इनका टर्नओवर चेक कीजिए, हजारों करोड़ का टर्नओवर ड्यू टू एडवर्टीजमेंट, ओनली ड्यू टू एडवर्टीजमेंट। सिर्फ एडवर्टीजमेंट की वजह से आज ये हजारों करोड़ के हैं। तो एक बार ठंडे मन, क्योंकि आज बहुत सारे नए साथी में, एक बार ठंडे मन से बिल्कुल इस बात को सोचिए, जब बिना जरूरत के प्रोडक्ट का हजारों करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, तो उन प्रोडक्ट की जिसकी आज घर के हर व्यक्ति को जरूरत है, उनका हजारों करोड़ का टर्नओवर सर क्यों नहीं हो सकता? इस बिजनेस में हम लाखों करोड़ की इनकम क्यों नहीं पा सकते? बस ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ये चल सकते हैं, ये क्यों नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है, इस पे हमें बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। गुड सिप, गुड डोट, प्रोटीज, ये हर घर में क्यों नहीं जा सकता सर, जो लोगों की जरूरत के लिए है? आज कई दिन पहले हमारी जूम मीटिंग में एक डॉक्टर साहब थे, वो पिछले 4 महीनों से, डॉक्टर सोनी जी, वो 4 महीनों से कोरोना के वॉलंटियर ग्रुप में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो एसएमओ है। तो उन्होंने बताया, हम जिन लोगों को कोरोना होने के बाद डोज दे रहे हैं, किट जो बनाई हुई है, उस किट में सारा वो है जो इस गुड सिप में है। विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी, नींबू, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, एलोवेरा। तो थोड़ा सा समझिए, जब नकली प्रोडक्ट, बिना जरूरत का प्रोडक्ट लोगों तक जा सकता है ओनली ड्यू टू एडवर्टीजमेंट। यदि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, हमारी बताने की ताकत बढ़ जाए, हमारी रिटेलिंग क्षमता बढ़ जाए, तो इन प्रोडक्ट से हजारों करोड़ का टर्नओवर सर क्यों नहीं हो सकता? आज तक हमारे बच्चे नूडल की डिमांड करते थे, लेकिन हम अवॉइड करते क्योंकि इंडिया में अनहेल्दी नूडल था। पहली बार इंडिया में ऐसा नूडल आया जो हेल्दी है। बच्चे को बिल्कुल आप कितनी बार दें, कोई नुकसान नहीं है इसका, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर है, एनर्जी है, पी प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, व्हीट फ्लोर है, ओट्स फ्लोर है। अभी कई दिन पहले मेरी गुड डॉट के साथ मीटिंग थी, हर एक कोर लीडर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी सरप्राइज करने वाली बात की। केरला में एक लीडर के बेटे को व्हाइट डॉट हो गए, वो डॉक्टर के पास ले गया, एलर्जी वाले डॉक्टर के पास, स्किन वाले डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि इस पे दवाई असर नहीं करेंगे, इसको हाई प्रोटीन डाइट देने की जरूरत है। यदि आप इसको हाई प्रोटीन डाइट दे पाए और ये खा लिया इसने, तो ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने आते ही नूडल शुरू किया सर। कमाल की चीज देखिए, प्राउड होते हैं इन बातों को बताने में। उसने अपने बच्चों की, बच्चे नूडल बच्चे का फेवरेट प्रोडक्ट है, फेवरेट डिश है, उसने 3 बार बच्चों को नूडल लिया और 1 महीने बाद समझा कि मेरे बेटे के सारे व्हाइट डॉट खत्म हो गए थे, क्योंकि इट इज रिचेस्ट इन प्रोटीन। तो जब वो नकली प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट से
लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है, तो हमारे तो प्रोडक्ट है सर जो हर घर की, हर व्यक्ति की जरूरत है, उनका हजारों करोड़ का टर्नओवर। मैं थोड़ा सा आगे इनको आगे लेने वाला हूं। दूसरा पॉइंट, पहला समझ आया कि आज मिलावट से लोग परेशान हैं, हमारे पास विकल्प है। दूसरा, एडवर्टीजमेंट से उन प्रोडक्टों का टर्नओवर हजारों करोड़ का है जिनके आदमी को जरूरत नहीं है, तो इन इसमें अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसका नाम है दैनिक भास्कर। इसकी सदस्य संख्या है 3 करोड़। जहां पर एरो का निशान है, ये यहां पर लिखा हुआ है मूल्य 5 रुपए। 5 रुपए। जो भी खबरें आती हैं वो उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो चीज जहां पर आपको लेके जाना चाह रहा हूं, सुबह 7 बजने से पहले आपको जरूरत है नहीं है, नेगेटिव खबर दे, पॉजिटिव दे, जो मर्जी दे, सुबह 7 बजने से पहले 3 करोड़ लोगों के घरों में यह सुबह डाला जाता है। इसकी विज्ञापन का खर्चा अलग निकाल लो, सिर्फ कागज की कॉस्ट भी यदि हम निकाल पाए, सिर्फ कागज की कॉस्ट 5 रुपए का प्रोडक्ट सुबह 7 बजने से पहले 3 करोड़ लोगों के घरों में, तो 5 गुणा में 3 करोड़, 15 करोड़ रुपए का काम सुबह 7 बजे से पहले। महीने को 30 से गुणा कर लें, 450 करोड़। भाई, इट इज ओनली पावर ऑफ नेटवर्क। थोड़ा सा सोचिए, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, सिर्फ पावर ऑफ नेटवर्क। थोड़ा सा सोचिए, जब 5 रुपए का प्रोडक्ट नेटवर्क में जाके करोड़ों का टर्नओवर कर सकता है, तो सर हमारे प्रोडक्ट तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 2000 बिजनेस वॉल्यूम, डायमंड क्लब, सुपर, यदि वो नेटवर्क में चला जाए, हम नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना सीख जाए, नेटवर्क को बढ़ाना सीख जाए, नेटवर्क को करने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि हम ये चीजों को थोड़ा सा अपने अंदर आत्मसात कर ले, तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये हजारों करोड़ का कैसे हो सकता है? अभी मैं जो स्लाइड आपको दिखा रहा हूं, इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं अब आपको डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की बात करने वाला हूं। वर्ल्ड के 100 से ज्यादा कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग अमेरिका में है, जहां पर लगभग 2.5 लाख करोड़ का एनुअल टर्नओवर है। नंबर 2 पे चाइना आता है, जिसमें 2,47,000 करोड़ का टर्नओवर है। यदि ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में 1,80,479 मिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर, 1 मिलियन में 6 जीरो होती है सर। इस 1,80,479 के आगे 6 जीरो और लगा ले, क्योंकि स्लाइड में आ नहीं रहा था इसलिए मैंने मिल लिख दिया, वो तो हो गया डॉलर, और उसको 70 से गुणा कर ले और फिर कैलकुलेट कर ले। ये है टर्नओवर पूरे वर्ल्ड का। लेकिन यदि इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अभी केवल 2,477 मिलियन डॉलर है। पिछले सारे डाटा ये बता रहे हैं, सारे एक्सपर्ट ये बता रहे हैं, सारी सर्वे एजेंसी ये बता रही है, फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट ये बता रही है, गाइडलाइन सरकार इस पे ध्यान दे रही है। सारे डाटा इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में यदि डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंट्री में सबसे बड़ा टर्नओवर होगा, तो उसमें इंडिया नंबर 1 पर जा। यार वर्ल्ड का वो है -0.3%, और पिछले 3 साल का CAGR, क्युमुलेटिव एनुअल ग्रोथ, वो है पिछले 3 साल की इंडिया की है 16.3%, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और यदि हम उसी रेशो से आगे बढ़ते रहे, बिल्कुल नया एक भी प्रोडक्ट लेके नहीं आए, 2 साल में रॉयल्टी लें, 4 साल में टेक्निकल लें, लोग आधे टर्मिनेट हो जाए, हम इसी स्पीड से भी काम करें ना, इसी स्पीड से, तो भी 2037 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड का डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाला कंट्री बनने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी सर्विसेज बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से एजुकेशन बढ़ रही है, जिस प्रकार से यूएस की तैयारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से कोर की तैयारी बढ़ रही है, जिस प्रकार कंपनी की प्लानिंग बढ़ रही है, जिस प्रकार से ऑफर्स काम कर रहे हैं, तो होने वाली है। तो आप थोड़ा सा इस स्लाइड को बिल्कुल सोचिए कि आज हम भले ही वर्ल्ड के ऊपर के 10 कंट्रीज में ना हो, लेकिन आने वाले समय में हम टॉप में होने वाले हैं। और यदि हम टॉप में हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये मैं आपसे बिल्कुल आपको सोचना चाहिए, बीइंग ए लीडर, हम एक ऐसे बिजनेस में, एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पर हमें अपने
आपको अपनी टीम को आगे निकालना होता है, तो वो सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल सोचने का विषय है कि जब इतना बड़ा एम्पायर खुलने वाला है तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग, अपनी तैयारी और अपने एक्शंस को करने की जरूरत है। तो मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं जो बिल्कुल आपको मोटिवेट करेगा। क्या कि डायरेक्ट सेलिंग आज इस समय एमबीए की क्लासेस में भी शुरू हो चुका है। हम जिन बच्चों को एमबीए करने के लिए भेज रहे हैं, तो थोड़ा सोचो तो वो एमबीए करने के बाद करेंगे क्या? वो एमबीए करने के बाद भी डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इस वीडियो को आपके बीच में आप तो थोड़ा ध्यान से सुना कि एमबीए का स्टूडेंट क्या कह रहा है, क्या है डायरेक्ट सेलिंग। थोड़ा सा 2 मिनट का वीडियो देखना। मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है। एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जिस चीज़ को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, आप देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनी लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है, ठीक है। ये फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है, लेवल्स, अलग अलग जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो सारा हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते क्रॉस लाइन, ठीक है, ये सेकेंड लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, जो सेकेंड जनरेशन की हम बात करते हैं। इसके बाद लेग्स मॉडल, राइट, 3 फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, 3 फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, पॉइंट वैल्यू, जिससे हमारा कमीशन, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बारे में भी इस बुक के अंदर पढ़ाया गया है। पॉइंट वैल्यू, ठीक है, लेवल वॉल्यूम, लैग वॉल्यूम, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, कैलकुलेटिंग पॉइंट वॉल्यूम्स एंड कमीशंस, राइट। तो ये सारा का सारा हमें बुक के अंदर पढ़ाया जा रहा है। सो सीरियसली हमारा बिजनेस बहुत कमाल का है। सो आई प्राउड ऑफ माई बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि अब जो समय है वो कुछ विचार करने का नहीं है सर, अब एक्शन लेने का है। वो तो टाइम जा लिया है। मैं बिल्कुल टू बी फ्रैंक, पता नहीं मुझे बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, अब वो समय नहीं है कि आप विचारोगे, देखूंगा, सोचूंगा, वो समय जा चुका है सर। वो अब समय है अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। और मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, फिर मैं आपको मार्केटिंग प्लान पे लेके आऊंगा, इसी को लेके कि अब समय मत बर्बाद करो। ये कविता मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। अब समय मत जीत आपकी निश्चित है, बस बहानों का तिरस्कार करो। लॉकडाउन हो गया जी, अब तो ये हो गया जी, पीयूसी पे माल नहीं है जी, अपलाइन ध्यान नहीं दे रहा जी, उन चीजों से कुछ भी होने वाला नहीं है। जीत आपकी निश्चित है, बस बहानों का तिरस्कार करो। अब टाइम मत बर्बाद करो, जो आपके पास है उसी से शुरुआत करो। जो टीम है, जो स्ट्रेंथ है, जो आपके पास पीयूसीज है, डिस्प्ले वाला है, जो भी आज आपके पास है, उसी पे विश्वास करके आगे बढ़ो। जो आपके पास है उसी से शुरुआत करो। आप शक्तिमान हैं, यू आर टैलेंटेड, यू आर जीनियस, यू आर लीडर। इस पर विश्वास करने की जरूरत है। आप शक्तिमान हैं, इस पर विश्वास करो। जिनके इरादे फौलादी हैं उन्हीं को आत्मसात करो। अब टाइम मत बर्बाद करो, अब टाइम मत बर्बाद करो। हारने का मत अफसोस करो, किसी वजह से बिजनेस ज्यादा नहीं बढ़ पाया, टीम कम हो गई, ज्यादा, कोई बात नहीं है, अभी से शुरुआत करने की जरूरत है। हारने का मत अफसोस करो, जीतने के लिए फिर से जोश भरो। छोड़ देगा रास्ता पहाड़ भी आपके लिए, बस अपना इरादा खास करो। अब टाइम मत बर्बाद करो, अब टाइम मत बर्बाद करो। रूटीन से परहेज करो। अब वो पिछले तरीके, ओल्ड वेज जा चुके हैं। अब तो ये टॉपिक भी आने शुरू हो चुके हैं, आउटडेटेड लीडर, अपडेटेड, ये बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। हमें अपने आप को और फास्ट करने की जरूरत है। रूटीन से परहेज करो, तराशने की प्रक्रिया को तेज करो, खुद को।
अपने आप को जितना तराश पाओगे उतना आगे निकल जाओगे। रूटीन से परहेज करो, तराशने की प्रक्रिया को तेज करो। नहीं बैठो अब किसी के भरोसे कि कोई अप्लाई ना के मोटिवेट करेगा, कुछ लोग करेंगे तो नो। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेके करने की जरूरत है सर, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमारे सामने खड़ी है। रूटीन से परहेज करो, तराशने की प्रक्रिया को तेज करो। नहीं बैठो अब किसी के भरोसे, बस अपनी लीडरशिप को एक्सपोज करो। अब टाइम मत बर्बाद करो, अब टाइम मत बर्बाद करो। ये 4 लाइनें मैंने इसलिए लिखी है कि अब हमें बिल्कुल फास्ट तरीके से काम करने की जरूरत है, और इस कविता को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला है। अब मैं बात करूंगा कि यदि टाइम नहीं बर्बाद करना, ये हजारों करोड़ का कैसे होने वाला है। थोड़ा सा आपके बीच में आरसीएम के प्लान को 2 मिनट के लिए शेयर करना चाहता हूं। मैं सभी लीडर हैं, लेकिन फिर भी, क्योंकि आपका विश्वास प्लान से बनेगा। ये बिजनेस इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ये मेरे बताने से, प्रमोद जी के बताने से, राकेश जी के बताने से, यादव जी के बताने से, ढिंगड़ा जी के बताने से नहीं होने वाला है। फैक्ट पे जाइए आप, बिल्कुल फैक्ट को पढ़िए। ये बिजनेस हजारों करोड़ का क्यों हो सकता है। हम जिस व्यवसाय में काम कर रहे हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैं बात करना चाहूंगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आज तक हमारे घर में सामान आने का जरिया जो रहा, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बना के सबसे पहले उस प्रोडक्ट का विज्ञापन करवाती है, और विज्ञापन वाले उस प्रोडक्ट के विज्ञापन करने के बहुत पैसे लेते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्ट जाता है C&F के पास, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाता है किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होलसेलर के पास, फिर जाता है किसी रिटेलर के पास, उसके बाद जाता है कस्टमर के पास। इस पूरे चैनल में 2 चीजें, एक विज्ञापन और एक मिडलमैन, और ये दोनों के दोनों अपना प्रॉफिट लेते ही लेते हैं। अर्थात जब प्रोडक्ट कंपनी से निकलता है, यहां तक जाते जाते 2 खर्चे जुड़ जाते हैं, मिडलमैन का प्रॉफिट एंड विज्ञापन का खर्चा। और यदि प्रोडक्ट 100 रुपए का तो ग्राहक तक आता है 200 रुपए का हो जाता है, 50% पैसा बीच में जाता है। ये तो चलो जो जा रहा है, इसके अलावा भी और क्या क्या है। नकली माल की संभावना, मिलावट की संभावना, कच्चा पक्का बिल 1 नंबर 2 नंबर, टैक्स की चोरी, उधार नकद, ग्राहक के पास कोई ऐसा इसके में कोई ग्राहक का हिस्सा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ग्राहक को इससे अलग मिले, लेकिन फिर भी व्यवस्था नहीं है तो लेना पड़ेगा। आदमी कुछ भी कहीं से मिले, लेना पड़ेगा, एक मजबूरी थी। लेकिन अब मजबूरी नहीं है, अब एक व्यक्ति के पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो उसी पुराने तरीके से ले, और चाहे तो एक जो नया तरीका इजाद हुआ है, जो एक साइंटिफिक तरीका है, डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली, वहां से भी प्रोडक्ट ले सकता है। यहां से लेने क्या क्या फायदे हैं, यहां से लेगा पक्के बिल के साथ मिलेगा, MRP से कम रेट पे मिलेगा, प्रोडक्ट की गारंटी मिलेगी, टैक्स की चोरी नहीं होगी, 100% क्वालिटी की गारंटी होगी, और सबसे बड़ी चीज, जो प्रोडक्ट लेगा उस प्रोडक्ट में जो टर्नओवर बनेगा उसमें ग्राहक का हिस्सा है। अर्थात हम जब भी सामान खरीदेंगे, चाहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग से खरीदें, चाहे डायरेक्ट सेलिंग से खरीदें, टर्नओवर तो बनेगा। लेकिन अंतर क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टर्नओवर बनता है तो सारा प्रॉफिट बिचौलियों में जाता है, डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर बनता है, इसका प्रॉफिट ग्राहकों के डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फैसला करना है, आज के बाद मैं इस बाजार में नहीं जाऊंगा, और कुछ भी नया काम नहीं है। मैंने पहले बोला था ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन कि मैं इस दुकान पे नहीं जाऊंगा, और इस दुकान पे नहीं जाऊंगा तो कहां पर जाऊंगा, आरसीएम की दुकान पे जाऊंगा। और यदि मैं आरसीएम की दुकान पे गया, मुझे 45% की हिस्सेदारी मिल सकती है। किसमें, ये विषय सोचने का है। 10,000 करोड़ की कंपनी के 45% के मालिक बनते हैं सर हम। ये तो मेरे हाथ में है कि मैं 10%, 12, 15, 32 से आगे नहीं निकल, गलती मेरी है। जब एक व्यक्ति इस बिजनेस को साइन करता है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन टर्म एंड कंडीशन को साइन करता है, वो 1000-2000 का सामान ही साइन करता है सर, वो हजारों करोड़ की इंडस्ट्री में 45% की हिस्सेदारी पे साइन करता है। अब उसको नहीं दिखाई दे, वो नहीं ले पाए, तो इसमें कंपनी का फॉल्ट नहीं है। वो लेनी कैसे है उस तरीके पर हम थोड़ी सी 2 मिनट बात करेंगे, लेकिन मेन चीज है ये डायरेक्ट सेलिंग है। अब प्रश्न आता है, हम जिस तरीके से सामान खरीद बड़ा हो चुका है, इसका आंकड़ा है 65 लाख करोड़। ये देखिए, जिसमें गुटखा, बीड़ी भी, नकली सामान भी, असली भी, टैक्स की चोरी भी, तब भी 65 लाख करोड़ का। और क्या बताया, 50% तो बीच में जा रहा है। अर्थात ये जो टर्नओवर हमने बनाया, इसका 50% जब बीच के लोगों में जा रहा है, तो ये 32 लाख करोड़ रुपया जो बीच में जा रहा है भाई साहब, यदि हम इसकी दिशा बदल दें, इस 32 लाख करोड़ के मालिक हम बन सकते हैं। तो आरसीएम क्या है, आरसीएम इसमें से 32 लाख करोड़ रुपया जो है, जो बिचौलियों को जा रहा है, इसे ग्राहक के पास वापिस लाने का एक जरिया बन सकता है, जिससे आम आदमी के सपने पूरे हो सके। इसलिए मैंने बोला था, इट इज ए बिग अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी है, ये दिख गई
तो वो व्यक्ति इस बिजनेस को बिल्कुल पूरी अपनी डिवोशन के साथ, पूरी अपनी कमिटमेंट के साथ पूरा सीख के करेगा। जिसको ये दिखाई नहीं दिया उसके पास हजारों बहाने होंगे, सर लोग नहीं मान रहे हैं, लोग तो मीटिंग में आ ही नहीं रहे हैं, सर अपलाइन का तो ध्यान ही नहीं हमारे ऊपर, तो कोई सर वो पीयूसी वाला तो टाइम पे खोलता ही नहीं है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दी। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, यदि आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है सर, तो आपके बच्चे को 12-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दूसरे के बच्चे के पढ़ने से आपका बच्चा डॉक्टर बनने वाला नहीं है। यदि आपको इस बिजनेस का टेक्निकल चोर बनना है, रूबी चोर बनना है, स्टार रूबी बनना है, सफायर बनना है, तो it is your responsibility to build your network and to expose your network, to make business in network and to create leaders in your network। इसलिए हमें इसको समझना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा जब हम इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में मानेंगे कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा आएगा। वो पैसा आने के 4 तरीके हैं, लेकिन चौथा तरीका भी नहीं पढ़ना है। पहले 3 तरीके पढ़िए। लोग चौथे को जल्दी पढ़ते हैं, पहले तीनों को पढ़ते नहीं है। चौथा तरीका ओनली लीडर की टीम में लागू होता है जो इस चीज से भी अपने आप को ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। और यदि ईमानदारी से यूज करें तो आप अपनी टीम का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी खोल के देखिए सर, किसी का 500 का सामान, किसी का 1000 का। एक तरफ तो पूरी दुनिया चिल्ला रही है महंगाई मार दिया, महंगाई ने, महंगाई बढ़ गई है। तो मैं कहता हूं महंगाई कहां है सर? है ही नहीं महंगाई। आपका डिस्ट्रीब्यूटर 200 का सामान खरीद रहा है, इसका मतलब उसका घर का खर्चा 200 में चल रहा है, तो महंगाई कहां से होगी सर? वो महंगाई तो है ही नहीं है, या तो फिर वो झूठ बोल रहा है। और महंगाई है तो उसकी परचेजिंग क्यों नहीं होती फिर 5000 बीवी की, 6000 बीवी की, 3000 बीवी की? क्योंकि घर में सामान आता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक है। अभी भी वो बाजार में जा रहा है, और बाजार में जा रहा है तो टर्नओवर बाजार का बन रहा है, आरसीएम का, डायरेक्ट सेलिंग का। आपका टर्नओवर नहीं बन रहा। आपका टर्नओवर तब बनेगा जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज करेंगे। दूसरा है उसको सेल करना, रिटेल करना। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये बोला जाता है लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। और आप रिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, आपका पर्सनल वॉल्यूम नहीं हो रहा है, तो लोगों से आप कह तो पाएंगे, लेकिन वो बात अंदर से, दिल से नहीं निकलेगी। और जो बात दिल से नहीं निकलती उसका कभी भी लोगों पे प्रभाव नहीं होता। और यदि आप चाहते हैं आपकी बात का लोगों पर प्रभाव बढ़े, तो आपको भी ये मानना पड़ेगा कि मुझे पैसा कमाना है, तो दूसरे पॉइंट को भी मैंने काम करना पड़ेगा। हाँ, वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, किसी की ज्यादा कैपेसिटी है वो ज्यादा कर सकता है, लेकिन एक कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो हमें पकड़ना पड़ेगा। एंड थर्ड इज नेटवर्क में नए लोगों को शामिल करना। हमारी लिस्ट लगातार बढ़ती जानी चाहिए, डेप्थ लगातार बढ़ती जानी चाहिए, डेप्थ लगातार ग्रो होती जानी चाहिए। यदि मैं 3 काम करता हूं, फिर मैं अपनी टीम से तीनों काम करवाने के लिए को भी मोटिवेट कर सकता हूं, तैयार कर सकता हूं। हम एक चीज बोलते हैं लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। भाषा में लर्न, टीच, डुप्लीकेट नहीं है सर। टीच, डू एंड देन डुप्लीकेट। पहले कीजिए, हमने उसको एक्शन को निकाल दिया बीच में से। पहले हमें करना है प्रोडक्ट यूज करना है, तो लोगों को प्रोडक्ट यूज करना सिखाना है। रिटेलिंग करनी है, लोगों को रिटेलिंग करना सिखाना है। और नए लोगों को ज्वाइन करना है, तो लोग के साथ जाकर के उनका भी नेटवर्क बढ़ाना है। यदि आप ये 4 चीजें करते हैं तो आपकी बिजनेस बढ़ता है, आपका टर्नओवर बढ़ता है और आपकी इनकम आती है। और जब आपकी इनकम आती है, आप इस बिजनेस में लेवल आते हैं। बस आज आपको ये मानना है कि आज इस मीटिंग में यदि मैं आपके अंदर कुछ प्रेरणा प्रेषित कर पाया हूं, यदि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस अपॉर्चुनिटी को कुछ कहीं बैठा पाया हूं, तो आज इन 3 लाइन को नोट कीजिए। स्टार्ट वेयर यू आर। आप जहां भी हैं, आपका बिजनेस 20,000 का है, 5,000 का है, 5 लाख का है, 2 करोड़ का है, उसी से आप शुरू कीजिए सर। एक टारगेट बना के काम कीजिए। इस साल में 2021 में, जहां पर सारी फैसिलिटीज आ चुकी हैं, जूम पे हम सभी लोगों को मिल सकते हैं। सर कहां ऑप्शन था ये? एक मीटिंग करने जाते थे, जाके वहां सुरेश यादव जी के पास रात को बस में बैठ के ठंड में 12 बजे पहुंचे सर, एक मीटिंग करी, 200 लोग आए, अगले दिन आ गए। आप चाहो तो रोज की 4-4 मीटिंग कर सकते हैं, कितने लोगों से मिल सकते हैं? बस ये मान लीजिए, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव। जो भी आज आपके पास है, जो नॉलेज है, जो टीम है, जो स्ट्रेंथ है, जो अपलाइन है, जो भी चीजें हैं, उन्हीं को प्रयोग कीजिए, उनकी पूरी ताकत लगाइए उन पे। एंड डू व्हाट यू कैन। आप जो कर सकते हैं वो कीजिए सर। लोग क्या करेंगे, अपलाइन क्या करेगा, डाउनलाइन क्या करेगा, इन बातों को नंबर 2 पर रखिए। आप क्या कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। और यदि आपने इन तीनों चीजों को कर लिया, मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं, आप ये देखेंगे कि आपके बिजनेस की फिजा बदल जाएगी। और कुछ ही समय में आपकी टीम में नए वाइटल्स, नए रॉयल्टी, नए टेक्निकल, नई बड़ी पिन आनी एकाएक शुरू हो सकती है। तो इसके लिए 2 चीजें आपको दिखाना चाहूंगा, फिर मैं एक्शन पे आऊंगा। हमें कौन कौन से एक्शन करने हैं। ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं, बहुत शानदार घोड़े हैं, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि इस टीम में बहुत सारे लीडर्स भी हैं
और मेरी बात किसी को हर्ट करने के लिए प्लीज मैं इसके लिए एडवांस में सॉरी फील कर रहा हूं। मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूं कि हमें आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदारी कैसे लेनी चाहिए। ये घोड़े पूरे दौड़ रहे हैं, पूरे भाग रहे हैं, पूरी ताकत हुई है, लेकिन कहां जाएंगे पता नहीं है। ये भी दौड़ रहे हैं, ये भी दौड़ रहे हैं, लेकिन इनका तय है ये कहां जाएंगे। इन दोनों में क्या अंतर है? पहला अंतर तो है इन सब के लगाम है, ये बिना लगाम के हैं। बिना लगाम का घोड़ा कहां जाएगा किसी को पता नहीं है। लगाम वाला घोड़ा ही हमेशा जीतता है और वही करोड़ों के इनाम लेके आता है। दूसरा, इनके ऊपर कोई घुड़सवार नहीं है, इनके ऊपर कोई मॉनिटर नहीं है, इनके ऊपर कोई कोच नहीं है, इनके ऊपर कोच बैठा हुआ है। जिस व्यक्ति के ऊपर कोच होता है उसी के व्यक्ति के, क्योंकि हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो गलतियां हजारों होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन वो गलतियां ढूंढेगा कौन, बताएगा कौन हमें, जब तक हमारे पर कोई कोच नहीं होगा। इसलिए अपना कोई कोच डिसाइड कीजिए, उस पर 100% विश्वास कीजिए और थोड़ी सी लगाम डालिए। सर कोई जिम्मेदारी लीजिए। केवल ये कहने से मैं क्या करूंगा बात बनने वाली नहीं है। इट इज योर बिजनेस। जहां से आपकी आईडी लगती है वहां से आपका बिजनेस शुरू होता है, तो उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम में क्या हो रहा है, कितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, जूम में कितने आ रहे हैं, आगे डेप्थ कितनी बढ़ रही है, स्टेशन कितने बढ़ रहे हैं, टीम ग्रो हो रही है तो किस वजह से हो रही है, ग्रो नहीं हो रही है तो क्या चीजें, तो वो सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन आपने इन दोनों पॉइंटों को, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने किसी अच्छे कोच के मार्गदर्शन में आपने काम करना शुरू कर दिया, मैं दावे से कहता हूं हम इस बिजनेस में मिरेकल कर सकते हैं। इसलिए कुछ पॉइंट्स हमें करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज लगातार हमारा बिजनेस बढ़े, इसके लिए आपका नेटवर्क लगातार बढ़े, आपकी डेप्थ लगातार बढ़े और ब्रांचेज लगातार बढ़े। वी हैव टू बी प्रोफेशनल। अब केवल मोटिवेशन से बात बनने वाली नहीं है कि बड़ा काम हो जाएगा, नो, आपने हर चीज को इनको सिखाना भी है और खुद भी बात करनी है। आपका नेटवर्क लगातार बढ़े। नेटवर्क कब बढ़ेगा कि आपकी टीम में लगातार प्लान दिखाने वाले लोग हैं, क्या नए प्लानर तैयार हो रहे हैं, क्या मीटिंगों के में लगातार लोग आ रहे हैं, क्या डेप्थ लगातार बढ़ रही है। तो ये चीजें जब तक आप डेप्थ पे, ब्रांचेज पे, नेटवर्क पे बढ़ाने पे काम नहीं करोगे तब तक आप टीम को आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो इसलिए पहली चीज आपको देखनी है कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि मेरा नेटवर्क भी लगातार बढ़ता रहे, मेरी डेप्थ भी लगातार बढ़ती रहे और मेरी ब्रांचेज भी लगातार बढ़ती रहे। सेकंड, ये पॉइंट लास्ट में लूंगा मैं, सेकंड है टीम में मीटिंग की संख्या का लगातार बढ़ना। बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो एक चीज माननी पड़ेगी, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अभी भी फील्ड में आम लोगों के मन में कोई बहुत अच्छी धारणा नहीं है। आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, उस पर खूब प्रोडक्ट की जानकारी दी, पूरा सिखा दिया और उसको खुला छोड़ दिया। अब वो बार किससे मिलेगा? आजू बाजू के लोगों से। आपकी मीटिंग में आया वो 7 दिन में, अपलाइन ने फोन किया 10 दिन में, वो 10 दिन किन लोगों के बीच में रहा, तो क्या वो बाहर की नेगेटिविटी वो हजम कर पाएगा? नो। यदि आपने उसको मीटिंगों से लगातार जोड़ दिया, किताबों से लगातार जोड़ दिया, उससे संपर्क में रहे, तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जितना ज्यादा रहेगा उतना बड़ा बनने में, उतना बिजनेस को ग्रो करने में ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए टीम में मीटिंगों की संख्या आपकी लगातार बढ़े, मीटिंगों में लोग लगातार बढ़े, ताकि आपकी टीम में पॉजिटिव एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जा सके, मोमेंटम को मेंटेन किया जा सके। यदि कहीं पर कोई चीजें होती भी हैं, क्योंकि बिजनेस में है बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपकी नजर में आ जाए, आप टच में रहेंगे, तो आप अपनी टीम के इंटरनल मैटर्स को देख भी पाएंगे, उनको सोल्व भी कर पाएंगे। वो तभी हो पाएगा जब आप टीम के लोगों से जुड़ के रहेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टीम में टारगेट लेके, आपकी टीम में मीटिंग लगातार हो रही है, डेप्थ बड़ा चीज बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। क्या टारगेट लेके काम करने वाले लीडर बढ़ रहे हैं? क्या लगातार नए वाइटल आ रहे हैं? क्या लगातार नए लीडरशिप पे आ रहे हैं? क्या लगातार नई रॉयल्टी आ रही है? क्या रॉयल्टी चीवर रॉयल्टी मेंटेन कर पा रहे हैं? क्या रॉयल्टी चीवर अपनी रॉयल्टी को स्टार प्लेटिनम में कन्वर्ट कर रहे हैं? ये चीजें हमें बिल्कुल देखने की जरूरत है। वो तभी होगा जब हम गोल सेटिंग, ये तो आज मैं वो टॉपिक नहीं सकता, लेकिन गोल सेटिंग एक प्रोसेस है, केवल कहने से बात नहीं पड़ेगी। जिस व्यक्ति को गोल सेटिंग की प्रोसेस का पूरा पता चल गया और उसने टीम को गोल सेटिंग की पूरी प्रोसेस को सही ढंग से बता दिया, मैं बिल्कुल कह सकता हूं वो टीम सारी टीमों को चिरती हुई आगे निकल सकती है। बस वो तभी होगा जब आप अपनी टीम की गोल सेटिंग की प्रक्रिया को सही कर पाए, लोगों को लक्ष्य दें, उनको लक्ष्य पूरा करने की प्लानिंग बताएं, उन पे क्या क्या एक्शन करना है, उनको कैसे रिटेलिंग करनी है, कैसे ज्वाइनिंग करानी है, कैसे नेटवर्क बनाना है, कैसे डिस्प्ले वॉल ओपन करनी है, कैसे डायमंड क्लब करना है, उन चीजों पे आप बढ़ाएंगे तो आपकी टीम में वर्किंग करने वाले लोग, टारगेट लेकर वर्किंग करने वाले लोग और टारगेट को अचीव करने वाले लोग लगातार बढ़ने शुरू हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बहुत जरूरी, टीम में टूल्स और ट्रेनिंग का बढ़ना, क्योंकि अब ये बिजनेस सर पहले वाला नहीं है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आ चुकी है,
अब प्रोडक्ट भी वो नहीं है जो पहले थे, कपड़ा बेचते थे, किट बेचते थे, नहीं। अभी हमें किसी व्यक्ति को गामा ओरिजिनल बेचना है तो बताना पड़ेगा गामा ओरिजिनल क्यों जरूरी है, वो सीखना पड़ेगा मुझे। यदि मुझे लोगों से बात करना सीखना है तो मुझे मेरे अंदर पीपल हैंडलिंग स्किल आनी चाहिए, मुझे लोक व्यवहार किताब को पढ़ना पड़ेगा। यदि मुझे अपने लीडरशिप को मैच्योर करना है, अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगह मुझे पढ़ना पड़ेगा। यदि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में विस्तार से जानकारी लेनी है तो मुझे बिजनेस स्कूल किताब को, लोक सेंट कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग किताब को बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब तक टीम में टूल्स और ट्रेनिंग को नहीं बढ़ाएंगे, और दूसरी सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा कि हमें टीम को अपने से नहीं जोड़ना, सिर्फ सिस्टम से जोड़ना है। आप किन किन लोगों को कैसे अप्रोच कर पाएंगे, सिस्टम है। आज हमने सिस्टम क्रिएट किया तो 1000 लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे। सिस्टम था, एक एक व्यक्ति से मिलकर हम सबके कान में फूंक मार के बातचीत थोड़ी कर सकते थे, या आवाज लगा के सब थोड़ी मिल सकते थे। इट इज ए सिस्टम। तो इसलिए लोगों को, टीम को टूल्स और ट्रेनिंग में जोड़िए। अब जो मैंने पहले 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, इन चारों पॉइंटों का निचोड़ क्या है? ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन टीम में वॉल्यूम लगातार बढ़ना चाहिए। सर, आप कितनी किताब पढ़ते हैं, आपको पूरी नॉलेज है, क्या उस नॉलेज से घर में जो आने वाला जरूरत का सामान है वो आ जाएगा? नो। पैसा कहां से आएगा? कंपनी का कर्मचारी ये नहीं पूछेगा आपने कितनी मीटिंग की, कंपनी का कर्मचारी ये नहीं पूछेगा आप कितना जानते हैं। अच्छी बात है, मेरी लीडरशिप मैच्योर हो रही है, लेकिन वहां पर वॉल्यूम काम करता है। सर, ये आपको ध्यान रखना है, आपकी टीम में बिजनेस वॉल्यूम लगातार बढ़े, लगातार बढ़े। मैं एक सिंपल सी आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं मीटिंग को क्लोज करूंगा, मेरा सेशन क्लोज होगा। वॉल्यूम करने के लिए कुछ अलग नहीं कर रहा सर, हम कहीं ना कहीं और तरीकों पर लगे हुए हैं। हमें बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा कि हमारी टीम में बिजनेस वॉल्यूम करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़े। मैं थोड़ा सा आपसे 2-3 सवाल जानना चाहूंगा। देखिए, बिजनेस वॉल्यूम कैसे होता है, और यदि नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जो 2 प्रोडक्ट न्यूट्रीजाजमैन और न्यूट्री, बहुत सारे सीनियर लीडर भी हैं, क्या बताइए आप मुझे इस बात का आंसर दीजिए, क्या आज के इस समय में हर व्यक्ति को, हर सदस्य को इनकी जरूरत नहीं सर? और यदि कोई व्यक्ति अभी भी इनको नहीं ले रहा है तो वो कितना बड़ा अन्याय कर रहा है अपने आप से। कहां से न्यूट्रिशन वैल्यू पूरे करेगा, कहां से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा? आज हर व्यक्ति को, हर पुरुष को न्यूट्रीचार्ज मैन की जरूरत है। आज हर महिला को न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जरूरत है। यार में जिंक, विटामिन सी गायब हो चुके हैं, पता नहीं क्या क्या इसी के अंदर सारी चीज मौजूद है। जो आज डॉक्टर बता रहे हैं वो तो 5 साल वाले चिल्लाना शुरू हो चुके थे। आज हर व्यक्ति को इनकी जरूरत है सर। और जब जरूरत है, मैं बाहर की दुनिया का अवॉइड कर देता हूं। अभी हर डिस्ट्रीब्यूटर को जरूरत है कि नहीं है? आज के दौर में सबसे पहले हमें अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने आप को सुरक्षित। बिजनेस तो सर कर लेंगे, 1 महीने बाद कर लेंगे, 2 महीने बाद कर लेंगे, 6 महीने बाद कर लेंगे। सबसे जरूरी है मैं हेल्दी हूं तो मैं सब कुछ कर लूंगा। तो हेल्दी रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे आज न्यूट्रीजाज मैन की जरूरत नहीं? बिल्कुल है। तो यदि कोई अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर मानता है और वो न्यूट्रीजाज मैन नहीं ले रहा है, उसकी पत्नी न्यूट्रीजाज वुमेन नहीं ले रही है, मैं एक चीज बात कर रहा हूं, मान लो घर में 2 ही मियां बीवी है, अभी नई नई शादी हुई है, परिवार छोटा है, दूर रहते हैं, 2 ही लोग हैं, तो एक न्यूट्रीजाज मैन का बॉक्स उसके घर में आना चाहिए और एक न्यूट्रीजाज वुमेन का बॉक्स उसके घर में आना चाहिए। तो कितना बिजनेस वॉल्यूम हो गया? 225 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्रीजाज मैन का हो गया और 288 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्रीजाज वुमेन का हो गया। केवल इनसे काम चल जाएगा क्या? S5 मस्ट है हमारे लिए सर, बिल्कुल जरूरी है। बल्कि इस समय तो 2-2 लेने चाहिए। मैं कहता हूं कि हम दोनों एक-एक भी लें गोली रोज, तो इसका मतलब 2 पैकेट मेरे घर में किसके आएंगे? S5 के, जिसका बिजनेस वॉल्यूम 260 है। तो 260 गुणा में 2, 500 बिजनेस वॉल्यूम मेरा ये हो गया। बाहर की दुनिया को छोड़ दीजिए, लोगों के पास जाना नहीं अभी हमने। मैं खुद की मेरी बात कर रहा हूं, मैं एक RCM डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मेरे सपने बड़े बड़े हैं, मैं बातें बड़ी बड़ी कर रहा हूं। अब उसके बाद देखिए, ओरिजिनल इस समय हार्ट अटैक को लेकर के ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका फार्मेसी में कोई इलाज नहीं है, जिनका दवाइयों से कोई इलाज नहीं। डॉक्टर बोलता है ये गोली जिंदगी भर खानी पड़ेगी, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल अप डाउन हो रहा है, चाहे वो शुगर लेवल है, चाहे वो बीपी है, हार्ट के प्रॉब्लम है। तो क्या ये आज हर व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं है 2 कैप्सूल रोज की? और हम दोनों हैं तो क्या ये 2 डिब्बी नहीं लगेंगी? लगेंगे सर। और गुड सिप सर इस समय बिल्कुल मस्ट है आपके लिए। विटामिन सी आपको इससे ही मिलेगा। मैं कह रहा हूं आप चाय छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पत्ती बचेगी, आपकी चीनी बचेगी, दूध का पैसा बचेगा। घर में आपके रोज 1 पैकेट गुड सिप का खत्म हो जाना चाहिए। आधा पैकेट आपके ऊपर, आधा आपकी पत्नी के ऊपर। अब मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मेरे घर में कितना प्रोडक्ट आया सर? 225 मेरा बिजनेस वॉल्यूम हो गया न्यूट्रीजाज मैन से, 288 बिजनेस वॉल्यूम होगा मेरी पत्नी के लिए न्यूट्रीजाज वुमेन से, 260 की एक
बॉक्स मेरे लिए है, एक 260 का बॉक्स मेरी पत्नी के लिए है, S5 का 319 बिजनेस वॉल्यूम मेरा है, न्यूट्री गामा ओरिजिनल का 319 बिजनेस वॉल्यूम मेरी पत्नी का है, और मैं महीने में 30 पैकेट भी S5 इसके गुड शिप के ले लेता हूं, तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो गया सर 2000। बाकी चीजें पेस्ट, साबुन, सर्फ, वॉशिंग पाउडर और बनियान जो सारी अलग रह गई है, एफएमसी अलग रह, नमकीन, बिस्कुट, पापड़ वो सारे अलग रह गए, नूडल अलग रह गए, मैं उसको 500 भी मान लूं तो इसका मतलब सीधा सीधा है, एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसके घर में केवल मियां बीबी दो हैं, तो उसका 2500 बिजनेस वॉल्यूम होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा सोचिए। और क्या आज आपकी टीम में हर डिस्ट्रीब्यूटर 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है? और नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी वो खुद भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये 2500 मैंने क्यों किया? क्योंकि इस समय मेरी जरूरत है, ये मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है। इस दुनिया में कोई ना कोई तो मेरा एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, जिसको मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं, जो मेरा बहुत नियर एंड डियर है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा मामा, मेरा साला, मेरा बहनोई, मेरी सिस्टर, मेरा पड़ोसी, कोई तो एक होगा। क्या इस पूरी दुनिया में नहीं जिसको मैं चाहता हूं वो रहे, जिसको मैं चाहता हूं उसके ऊपर ऐसी बीमारी ना है? यदि मैं यही एक परिवार को दे देता हूं तो 2500 मेरा और 2500 उसका। तो डायमंड क्लब करने के लिए कौन सा कैंप लगाना पड़ेगा सर? डायमंड क्लब करने के लिए कौन सी रिक्शा लेकर आपने सेल करनी पड़ेगी? कहां जाना पड़ेगा? कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं इसका मतलब आई एम नॉट ए ग्रोइंग डिस्ट्रीब्यूटर। और यदि मैं 3 4 5 लोगों का परिवार को देता हूं तो ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 2500 बीवी और 5000 बीवी की। और आप अपने नेटवर्क को कैलकुलेट कीजिए, यदि आपने अपनी टीम में इन चीजों को प्रमोट कर दिया, लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी दे दी, मैं बिल्कुल कह सकता हूं आप इस बिजनेस को बहुत फास्ट गति से बढ़ाने वाले लीडर बन सकते हैं। और इसके लिए लास्ट की स्लाइड, बस आपने किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप से 2 सवाल रोज पूछने की आदत डालिए। पहला सवाल अपने आप से, आज मैंने क्या किया? चाहे टीम को फोन करने की बात थी, चाहे अपलाइन से काउंसलिंग करने की बात थी, चाहे प्रोडक्ट की रिटेलिंग करने की बात थी, चाहे नए लोगों को प्लान दिखाने की बात थी, चाहे प्रश्न अपने आप से कीजिए सर, फिर लोगों के पास जाइए। हमने ये मान लिया ये बिजनेस तो भाषण देने का नहीं है सर, ये प्रैक्टिकल बिजनेस है, ये भाषण देने का नहीं है, ये करके फिर लोगों को कराने का बिजनेस है। तो पहला प्रश्न है, आज मैंने क्या किया? यदि आपकी अंतरात्मा ये कहे कि वास्तव में जो एक लीडर की ड्यूटी मैंने की, फिर अगला प्रश्न है, आज हमने क्या किया? फिर टीम से बात कीजिए कि आज आपने कौन सी किताब पढ़ी, आज आपने कितने लोगों को फोन किया, आज आपकी डेप्थ का वो व्यक्ति था उसके हाथ काउंसलिंग हुई कि नहीं, जो भी चीजें हैं। तो यदि ये 2 सवाल आप अपने आप से रोज पूछना शुरू कर देंगे, ज्यादा करते थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत तगड़ा मैसेज है, क्योंकि पूरा खोल के रख दिया। और क्योंकि आप टीचर रहे हैं तो उत्तर की पड़ताल निकालना तो अपने को शुरू से ही आता है सर। और वो जो है वाकई सर काबिले तारीफ, एकदम फैंटास्टिक। और